चलते मोहे चूड़ामन दीनी, रघुपत हृदय लाय शोईलीनी। नाथी जुगल लो चन भर बारी, बचन कहे कछु जन की कुमारी। नाथी जुगल लो चन भर बारी, बचन कहे कछु जन के कुमारी। अनुज समेत गहु प्रभु चरुणा, दीन बंधु प्रण तारति हरेना। मन क्रम बचन चरणी अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। केहि अपराध नाथ हो त्यागी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दिया। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेति गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारति हरेना। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मन में वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागणी हूं। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन्हे पयाना। नाथ सुनैन को अपराधा, निसिरत प्राण करहि हठि बाधा। बिरह अगिनि तनु तूल समीरा, श्वास जरी छनो माहे शरीरा। नयन स्त्रुवहि जल निज हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। सीता कैयति विपति विशाला, बिनहि कहीं बल दीन दयाला। बिनहि कहीं बल दीन दयाला। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूं कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल अर्थात आंसू बरसाते हैं, जिससे ब्रह्म की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहीं भल दीन दयाला। हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, अर्थात कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमेषु निमेष करुणा निधि, जाहि कलपो समवीति। बेग चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खल दल जीत। भुजबल खल दल जीत। हे करुणानिधि, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरे आए जल राजीव नैना। भरे आए जल राजीव नैना। बचन काय मनु मम गति जाहि, सपने बूझिए विपत्ति की ताई।
सपने बूझी है विपत्ति की ताय। कहनु मम तु विपत प्रभु सोई, कहनु मम ते विपत प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, केती को बात प्रभु चातु दान की। रिपुहि जीते आन भी जान की, रिपुहि जीते आन भी जान की। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति अर्थात मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आएंगे। शोनि कपितो ही समान उपकारी, नहीं को शोरे नरे मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। शून्य श्रुति तो ही उरेनो में नाही, देखे कर भी चारु मनु माही। पुन पुन कपीचे तब सूर त्राता, लोचन नीर पुलके अति गाता। पुन पुन कपीचे तब सूर त्राता, लोचन नीर पुलकी अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उरण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भरा हुआ है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गाते हरसि हनुमंत। चरण पर प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचनों को सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बारो बारो प्रभु चाहिए उठावा, प्रेमो मगन ते उठब न भावा। प्रभु करु पंकज कपु के सीसा, सो मेरी सुदशा मगन गौरी सा। सावधान मन सावधान मन, कर पुण्य शंकर लागे कहने कथा अति सुंदर। लागे कहने कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गहे परमुनि कटु बैठावा। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा,
कर गहे परमोने कटु बैठावा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना स्वाता ही नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सर पर है और उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम में मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपिरावन पालित लंका के वेद दयहु दुर्ग अति बंका के वेद दे दयहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला बचनो बे गत अभिमाना बोला बचनो बे गत हनुमाना बोला बचनो बे गत अभिमाना। शाखा मृगु के बड़े मनुषाई शाखा ते खा पर जाई नाग सिंधुहा टक पुरजारा निश्चर गण बधे विपिन उजारा। नाग सिंधुहा टक पुरजारा निश्चर गण बधे विपिन उजारा निश्चर गण विधि विपिन उजारा। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांक के किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अपमान रहित वचन बोले। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षसगढ़ को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। सो शबु तबु प्रतापिर घुराई नाथ न कछु मोर प्रभुताई। सो शबु तबु प्रतापिर घुराई नाथ न कछु मोर प्रभुताई। यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का तो प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। मेरी बड़ाई कहाँ से है? ये तो आपका प्रताप है, आपका ही बल है। ताकहु प्रभु कछु अगमु नहीं ताकहु प्रभु कछु अगमु नहीं जा पर तुम अनुकूल तब प्रभाव बड़ुवान लही जार सकई खलु तूल हो रामा जार सकई खलु तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई अर्थात जो स्वयं बहुत जल्द जल जाने वाली वस्तु है बड़ा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाते भगत अति सुखदायनी देहु कृपा करु अनुपायनी। सुन प्रभु परम शरल कपे बानी एवमस्तु तबु कहिउ भवानी। सुन प्रभु परम सरल कपे बानी एवमस्तु तबु कहिउ भवानी। उमा राम सो भौजहि जाना ताहि भजनु तजि भावु न आना। यह संवादु जासु ओरे आवा रघुपति चरणु भगत सोई पावा। यह संवादु जासु ओरु आवा रघुपति चरण भगत सोई पावा।
हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी को सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वह श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सुने प्रभु बचन कहे कपि ब्रह्मा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तबे रघुपति कपुपति है बुलावा, कहा चले करहु बनावा। अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आयशु दीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुर हरसी। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुर हरसी। प्रभु के वचनों को सुनकर वानरगण कहने लगे, हे कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी की जाए, अर्थात चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की है लीला। रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ पजूथ। नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ। बानर भालु बरूथ। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपिसेना, चितई कृपा करे राजीव नैना। राम कृपा बलो पाई कपिंदा, राम कृपा बल पाई कपिंदा। भय पछु जो तो मनहु गिरंदा, हरष राम तब कीन्ह पयाना। शगुन भय सुंदर शोभुनाना, शगुन भय सुंदर शोभुनाना। वे प्रभु के चरण कमलों में अपने सिर को नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रही हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान अर्थात कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। तासु पयानु सगुन यह नीति। प्रभु पयान जानबे देहि, फरक बामु अंग जनु कह देहि। फरक बाम अंग जनु कह देहि। जोई जोई सगुन जान किए होई, असगुन भयऊ राव नहीं सोई। असगुन भयऊ राव नहीं सोई। चला कटुक को बरने पारा, गरजे बानर भालु अपारा। गरजे बानर भालु अपारा।
जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का स्थान जानकी जी ने भी जान लिया, प्रभु का प्रस्थान जानकी जी भी ने जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अब शकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिर पाद पुधारी, चले गगनमय इच्छाचारी, के हरिनाद भालु कपु करही, डगमगाहि दे गज चिक्करही, डगमगाहि दे गज चिक्करही। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों का धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जना से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। चेकरई हैं दिग्गज डोल मही, गिरे लोल सागर खर भरे, मनोहर से सब गंधर्व शोरे मुने, नाग किन्नर दुकुटरे, मन हर से सब गंधर्व शोरे मुने, नाग किन्नर दुकुटरे। कटे कटही मरे कटु बिकटु भटे बहु, कोटि कोटि न धावही, जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावही, कौशल नाथ गुण गण गावही। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए अर्थात कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूह को गा रहे हैं। सै सकिन भारी उदार ऐ, पतु बारु बार ही मोवई, गए दसन पुनि पुनु, कमठो पृष्ठ कठोर सुकिम शोभई, रघुवीर रुचिर प्रियानु प्रस्थित, जाने परम सुहावनी, जनु कमठ खर पर सर पुराज शो, लिखते अबिचल पावनी शो, लिखते अबिचल पावनी। उदार अर्थात परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते अर्थात घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ के दांतों से पकड़ते हैं। कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। ए वेद जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालू विपुल कपवीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालू विपुल कपवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ ता फल खाने लगे। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोली हनुमान जी महाराज की जय। बोली शंकर भगवान की जय।